तो आज से मोल कंसेप्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। पैरेलली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी इसी तरीके से सीरीज स्टार्ट की जाएगी। ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट से हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस पार्ट 1 के अंदर हमने टोटल 4 क्वेश्चंस लिए हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दो और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1, एक डब्बा दिया हुआ है जिसके अंदर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस है, 240 ग्राम्स ऑफ SO3 है और इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है और हमसे मोल परसेंट और मास परसेंट पूछा हुआ है SO3 गैस का। कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कोई भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा एक हैबिट बनाओ कि जो भी गिवन वैल्यूज हैं उसको हमेशा लिख लो। 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है और हमें पता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32 ग्राम्स, तो 2 मोल का कितना हो गया 64 ग्राम्स। देन 240 ग्राम्स ऑफ SO3 दिया हुआ है, तो गिवन मास 240 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ SO3 80, तो टोटल मोल्स कितने आ गए 3 मोल्स। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं Na मॉलिक्यूल्स, तो हमने इसको Na से डिवाइड किया तो टोटल मोल्स कितने आ गए पानी के 2 मोल्स। अगर मैं मास की बात करूं तो 1 मोल का मास होता है वाटर का 18 ग्राम्स, तो 2 मोल का कितना हो गया 36 ग्राम्स। अच्छा, तो हमसे क्या पूछा गया है मोल परसेंटेज ऑफ SO3, तो कैसे निकालेंगे। SO3 के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इंटू 100, तो SO3 के मोल्स कितना है 3, टोटल मोल्स कितना है 2 + 3 + 2 इंटू 100, सॉल्व करके कितना आया 42.8%। मास परसेंटेज ऑफ SO3, तो SO3 का मास कितना है 240 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 64 + 240 + 36, दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसका आंसर कितना आया 70.5%। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ कंपाउंड व्हिच कंटेन्स इतना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड इतना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। हमसे क्या पूछा गया है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। जो गिवन था सबसे पहले वो हमने लिख लिया। टोटल मास हमने मान लिया 100, तो नाइट्रोजन का मास कितना हो गया इतना, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया इतना। अब हमें मोल्स निकालने हैं सबसे पहले नाइट्रोजन के। कैसे निकालेंगे, जो मास है डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास 14, तो कितने मोल्स आ गए नाइट्रोजन एटम के 1.85। सिमिलरली ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स निकाला, मास बाय मोलर मास, तो कितना आ गया 4.63। तो ये 2 वैल्यूज हमारे सामने आ रही हैं। तो जब भी ऐसा कुछ है तो हमें क्या करना होता है, जो भी सबसे छोटी वैल्यू है सारी वैल्यूज को उसी से डिवाइड कर दो। मतलब इन दोनों में छोटा कौन सा है 1.85, तो दोनों चीजों को 1.85 से डिवाइड कर दो। पहले वाले को किया तो वो तो आ गया 1, दूसरे वाले को किया तो वो आया 2.5। इसका मतलब नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 1:2.5। एम्पेरिकल फॉर्मूले में इस तरीके से डेसिमल वैल्यूज नहीं आ सकते हैं, तो हमने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया N2O5। कोई कंपाउंड है जिसका हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर है एंड इट कंटेन्स इतना परसेंटेज ऑफ आयरन, और आयरन का हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है 56 एंड दे आस्किंग फाइंड मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो सबसे पहले तो हमने जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना अज्यूम कर लिया x, तो जितना भी उसका मॉलिक्यूलर मास है उसका 4.6% क्या प्रेजेंट है उसके अंदर आयरन, तो 4.6 टाइम्स x जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो किसका मास आना चाहिए आयरन का आना चाहिए। हमसे क्या पूछा गया था मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, तो भैया कम से कम एक एटम तो आयरन का होना ही चाहिए, उससे कम तो नहीं हो सकता। तो मैंने अज्यूम किया कि आयरन का केवल एक एटम प्रेजेंट है और एक एटम का मास कितना होता है 56। तो यहाँ से सॉल्व करके मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया उस कंपाउंड का 1217.4। ये मॉलिक्यूलर मास है तो मोलर मास उतना ही हो जाएगा ग्राम्स में। बात क्लियर है, मैंने मॉलिक्यूलर मास मान के सॉल्व कर लिया, मोलर मास पूछा गया तो ठीक है ग्राम्स में वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है। एक कंपाउंड है which contains 4% of oxygen element. If 8 atoms of oxygen are present in one molecule of the compound, then find minimum molar mass of the compound. कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलर मेथड है। मॉलिक्यूलर मास हमने कितना ले लिया कंपाउंड का x, उसमें कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है 4%। इसका मतलब उस मॉलिक्यूल का जो मास है उसका 4% अगर मैं निकालूं, मतलब 4/100 इंटू x, तो वो ऑक्सीजन के मास के बराबर आना चाहिए। और ऑक्सीजन का मास कितना होगा, जितने ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है। कितने एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के 8, और एक एटम का मास कितना है 16, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 3200। तो मिनिमम मोलर मास कितना हो गया इसका 3200 ग्राम्स पर मोल।